आप सब लोगों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। ये बुद्ध और धम्म का चौथा भाग है, जिसमें हम बुद्ध का कुल और बुद्ध के पूर्वजों के बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म एक किताब लिखा है, जिसे हम विस्तार से जान रहे हैं। बहुत ही अच्छी ये बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से यानी बुद्ध ये सिद्धार्थ यानी जब बुद्ध छोटे थे तो उनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। तो सिद्धार्थ किस तरह से बड़े हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में भी हमको बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में जानकारी मिलती है। तो जानते हैं उनके बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और इस ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके आप बुद्ध और उनका धम्म के बारे में जो हमारे जो बाकी के भाग है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या है, बुद्ध के समय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमारे देश का कैसा था। हम बुद्ध को अभी सिद्धार्थ कहेंगे, क्योंकि वो जब छोटे थे तब वो सिद्धार्थ थे। तो तब यानी सिद्धार्थ के जन्म के समय में उनके यानी हमारे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य किस तरह का था और उनका जन्म कहाँ हुआ था, यह हम आज जानेंगे। तो कुल जो भाग है, जिसका नाम कुल ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा बताया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हमारा देश बहुत से ऐसे राज्यों में बटा हुआ था, और राज्यों में बटे हुए होने के कारण ऐसे एक किसी विशेष राजा की सत्ता उस पर नहीं थी। ऐसे छोटे छोटे अनेक राजा थे, और उनके ऊपर में भी एक बड़ा राजा होता था। ऐसे कुछ यानी स्टेट थे, राज्य थे, और ऐसे भी कुछ राज्य थे, संघ थे जो स्वतंत्र थे, और जिनका जो कारभार है वो सभी लोगों का एक जो मेजॉरिटी माध्यम से होता था, लोकशाही पद्धति से उन राज्य का कारभार होता था। तो जो 16 ऐसे जनपद, यानी जो मैंने अभी आपको बोला कि ऐसे जो बड़े बड़े राज्य थे, उसके अंतर्गत छोटे राज्य भी आते थे, और उसका एक बड़ा राजा होता था। ऐसे 16 जनपद उस समय में भारतवर्ष में थे। तो वो अंग, मगध, कौशल, काशी, व्रजी, मल्य, वत्स्य, मत्स्य, कुरु, चेदी, अश्मक, सौरसेन, अवंती और कंबोज, ऐसे 16 जनपद थे। और कुछ जो छोटे छोटे ऐसे भी राज्य थे कि जिनके ऊपर किसी एक की सत्ता नहीं थी। ऐसे कौन से थे, तो जैसे हम जानते कि ये जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के शाक्य थे, रामग्राम के राम कोलिय थे, वैशाली के लिच्छवी थी, पावा कुशिनारा के मल्ल थे, पिप्पलवन्न के मौर्य थे, रेसपुत्त के कलिंग थे, मिथिला के वेदही थे, और भग्ग थे। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेट थे, राज्य थे, जिनको संघ कहा जाता था, गणराज्य कहा जाता था। तो सिद्धार्थ का जन्म ऐसे ही एक संघ गणराज्य में, जिसका नाम था कपिल वस्तु के शाक्य। तो इस छोटे से राज्य में उनका, गणराज्य में उनका जन्म हुआ था। तो ये जो कपिल वस्तु है, भारत के यानी हिमालय के एक क्षेत्र है। हम हिमालय आप सब लोगों को पता है, जो नेपाल की बॉर्डर है, और नेपाल और भारत का जो भाग है, उसमें वो कपिल वस्तु का जो शाक्य गणराज्य था वो था। तो उस समय में वो कपिल वस्तु के ऊपर शासन करने की जवाबदारी जो थी
वो शुद्धोधन राजा के ऊपर थी। शुद्धोधन उस समय कपिलवस्तु के राजा थे, जो शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता भी थे। तो ये राज्य यानी कपिलवस्तु का राज्य उस समय में जो कौशल का नरेश था, यानी कौशल मैंने जो अभी बताया आपको, एक जनपद था, बड़ा राजा था वो। तो उसने क्या किया, उस कपिलवस्तु को अपने शासन में उसके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाया। तो फिर जो कुछ ऐसे भी अधिकार रहते हैं, एक स्वतंत्र राज्य को जो निर्णय लेने के अधिकार रहते हैं, तो ऐसे निर्णय लेने में अभी कपिलवस्तु के लोगों को अड़चने आने लगी, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बड़ा राजा आ गया था। तो उस समय मैंने जैसे बताया कि सिद्धार्थ के जन्म के समय में उनके पिता शुद्धोधन राजा थे, और शुद्धोधन के ऊपर ही कपिलवस्तु के शासन की जवाबदारी आई थी। अब हम देखते हैं उनके पूर्वज कौन थे। उनके पूर्वज, सिद्धार्थ के पूर्वज के बारे में बताया जाए तो एक जयसेन नाम का राजा था, कपिलवस्तु में रहता था। तो उनका एक बेटा था सिंहनु, और उसके 5 बेटे थे, शुद्धोधन, अमितोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन और धौतोधन। ये 5 भाई थे। उनको 2 बहन थी, अमिता और प्रमिता। तो शुद्धोधन की शादी महामाया से हुई थी। महामाया इनके पिता अंजनी और माता सुलक्षणी देवी थी। ये उनके माता पिता यानी जो महामाया है, इनके माता पिता देवदह इस गांव में रहते थे। और जैसे ये सब आपको इसलिए जानकारी रखना ज़रूरी है कि आगे जो हम ये किताब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इस सभी का एक संदर्भ आपको मिलेगा कि किस तरह से यानी वो लोग थे एक दूसरे के साथ में, सभी राज्य के लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते थे। तो ये देवदह के जो अंजनी और सुलक्षणा थे, उनकी जो पुत्री थी महामाया, छोटी पुत्री थी। तो इनके साथ में शुद्धोधन का विवाह हुआ था। और शुद्धोधन एक पराक्रमी राजा थे। तो उन्होंने ऐसा पराक्रम किया, तो इसके कारण उनको दूसरी शादी करने की इजाज़त मिल गई संघ के द्वारा। यानी संघ यानी जो वहाँ के जो लोग थे, तो उन्होंने शुद्धोधन को दूसरी शादी करने की अनुमति प्रदान की। तो फिर शुद्धोधन ने जो महामाया है, इनकी जो बड़ी बहन है महाप्रजापति गौतमी, इनके साथ में शादी की। तो इस तरह से महामाया और उनकी बड़ी बहन महाप्रजापति गौतमी ये शुद्धोधन के रानियां बनी। शुद्धोधन एक बड़े अमीर व्यक्ति थे, उनके पास में बहुत संपत्ति थी, और उनके पास में इतनी बड़ी ज़मीन थी कि एक समय में अगर उनके खेतों में जोताई करना हो तो 1000 हल चलाने पड़ते थे। इतनी बड़ी उनकी ज़मीन थी। और वो, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि वो उस समय कपिलवस्तु के राजा थे। तो इस तरह की परिस्थिति थी। कपिलवस्तु हमने देखा, और ये 16 जनपद भी देखे, उनके भी यानी कपिलवस्तु और ये 16 जनपदों में किस तरह की शासन व्यवस्था थी, ये भी देखा है हमने। और देवदह भी देख लिया है हमने। देवदह का संबंध किस तरह से कपिलवस्तु के साथ में था, और कपिलवस्तु के ऊपर कौशल का राज्य था, और कौशल एक 16 जनपद का एक बड़ा जनपद था, है ना। जैसे मगध था, तो उस तरह से ये कौशल भी था। तो ये बड़े राजा थे। और देवदह, कपिलवस्तु, ये ऐसे छोटे राज्य थे जिनके ऊपर ऐसे बड़े यानी वो लोकशाही पद्धति से वो शासन व्यवस्था चलती थी। इस तरह से वो छोटे छोटे राज्य थे।
तो उस समय में सिद्धार्थ का जन्म वहाँ हुआ था। और सिद्धार्थ के जो माता है महामाया, वो देवदह की रहने वाली थी। तो देवदह के जो अंजनी और सुलक्षणा, इनकी वो बेटी थी और उनकी शादी शुद्धोधन से हुई थी। बाद में शुद्धोधन ने जो पराक्रम किए होंगे, उसके कारण उन्होंने जो दूसरी शादी की, तो वो माया की जो बड़ी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, इनसे उन्होंने दूसरी शादी की। तो ये हमने आज जाना है। और अगले भाग में हम जानेंगे कि सिद्धार्थ का जन्म जो किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म और प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में, तो आप सब लोग देख रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।